नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्या लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब क्या। फिलहाल हमारी सीरीज़ जो है वो जॉइंट पेन के ऊपर चल रही है। आयुर्वेदिक व्यू से ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब क्या है उसके लिए हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। आज एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के व्यू से ऑस्टियोआर्थराइटिस में एग्जैक्टली क्या होता है ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। इसका मतलब अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यही है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहेगा। खास करके उम्र के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांस भी बढ़ता जाता है। वैसे तो 65 के एज के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन आजकल 30s के बाद ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब किसको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है वो जानते हैं। तो जैसे मैंने बोला, एजिंग ये सबसे मेन फैक्टर है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ना शुरू हो जाता है, 30s या 35 का एज आप जैसे ही क्रॉस कर लेते हैं तो ये आपको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांस बढ़ने लगता है। हेरिडिटी यानी कि आपके ब्लड रिलेशन में अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको भी ये होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा हो गया ओबेसिटी, यानी कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपके जॉइंट्स के ऊपर सीधा प्रेशर पड़ता है और इसी की वजह से जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ट्रॉमा यानी कि इंजुरी, अगर आपके जॉइंट को कभी भी कोई एक्सटर्नल इंजुरी हुई है, फिर वहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो सकता है या लिगामेंट का टियर हो सकता है। कभी कभी बहुत ज़ोर से आपके जॉइंट के ऊपर लग जाता है, फ्रैक्चर वगैरह नहीं होता लेकिन पेन आपको बहुत दिनों तक रहता है। तो ऐसी अगर आपकी केस में कभी हुआ है, फिर वो भले ही आपके 20s में या 30s में हुआ हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आपके 40s और 50s में देखने को मिल सकता है और उस पर्टिकुलर जॉइंट का आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रमाण ज़्यादा देखा जाता है। किसी किसी में जॉइंट का शेप थोड़ा सा अलग होता है, जो कि कंजेनाइटल एनामोली की वजह से भी हो सकता है या अलग तरीके से चलने की वजह से हो सकता है, तो उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का चांस बढ़ सकता है। एक बहुत ही अलग रीज़न ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये है कि ओवर यूज़, यानी कि एक ही जॉइंट अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उस जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको डेवलप हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कोई फुटबॉलर है और वो एक ही पैर से बार बार किक मारता है, तो उस पैर का नी जॉइंट का या एंकल जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस उसमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोई टेलर है और बार बार आपके एंकल जॉइंट्स के ही मूवमेंट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के आपको एंकल जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। सिमिलरली अगर कोई बैडमिंटन खेलता है या टेनिस खेलता है और एक ही हाथ का इस्तेमाल करता है, तो उस पर्टिकुलर जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना बनी रहती है। हमेशा ही ये आपने ट्राई करना चाहिए कि जो आपके डेली काम होते हैं वो आप दोनों हाथों से करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके किसी भी एक ही जॉइंट के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। अब एग्जैक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है वो समझते हैं। अब हमने पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने आपको जॉइंट का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। उसमें जो मैंने बोला था कि बोन के ऊपर कार्टिलेज होता है, तो ये कार्टिलेज जो है वो किसी भी रीज़न से घिस जाता है और घिसने की वजह से क्या हो जाता है, बोन्स डायरेक्टली एक दूसरे से घिसने लगते हैं और उससे आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। अब इस जॉइंट को स्टेबिलिटी देने के लिए जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, जॉइंट के आसपास का जो मेम्ब्रेन होता है वो थिक हो जाता है। उसके आजू बाजू के जो टेंडन्स रहते हैं, लिगामेंट्स रहते हैं, वो थिक हो जाते हैं, जिससे कि ये जॉइंट को और स्ट्रेंथ मिले। आगे चल के आपके जो बोन के एंड्स होते हैं उसमें भी छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब क्या है, उनका ही ग्रोथ अलग डायरेक्शन में हो जाता है और उसकी वजह से भी काफ़ी दर्द आपको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें साथ में होने की वजह से आपके जॉइंट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। तो इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है, लेकिन खास करके नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, जो भी हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं उसमें ये होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो 45 के एज के बाद ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तब तक बोन्स में और जॉइंट्स में चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन सिम्टम्स इतने देखने को नहीं मिलते हैं। 45 के बाद सिम्टम्स बढ़ना भी शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो आपको धीरे धीरे करके बहुत सालों से डेवलप होते जाता है, यानी कि कभी आपको चोट लग गई है या सडन आपको एक आध बार थोड़ा सा पेन होता है, कम हो जाता है और बाद में उसी जॉइंट का पेन आपको धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाता है। गुड डेज और बैड डेज,
तो जैसा हमने पहले वीडियो में बोला था कि निरुपस्तंभित और उपस्तंभित ये स्टेजेस रहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो सेम वही चीज़ है। गुड डेज में जो है वो खाली आपको थोड़ा सा दर्द रहेगा, जॉइंट से आवाज़ आएगी, लेकिन कोई कोई बैड डेज रहते हैं तो उसमें उपस्तंभित जैसे लक्षण मिलते हैं, जैसे सूजन हो गया, टेंडरनेस हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो बैड डेज में आपको देखने को मिलती है। तो ये गुड डेज, बैड डेज, ये चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस में चलती रहती हैं। खास करके विंटर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा रहता है। ओवर एक्सरसाइज कर लिया, एक ही जगह पे बैठने ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लिया, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो आपके सिम्टम्स है वो बढ़ने का चांस बना रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन है वो मूवमेंट करने के बाद बढ़ता है, और अगर आपने रेस्ट कर लिया, एक ही जगह पे बैठ गए, तो वो पेन जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि सुबह में आपके जो जॉइंट है वो जकड़ जाना, ये लक्षण बहुत ही कम पाया जाता है और 15 मिनट से पहले ही आपको जॉइंट आपके मूवेबल हो जाते हैं। वहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सिमेट्रिकल नहीं होता, यानी कि अगर आपको राइट वाले घुटने में दर्द है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट वाला भी दर्द करे। एक ही घुटने में दर्द आपको हो सकता है, अलग अलग जॉइंट्स में भी आपको दर्द हो सकता है। राइट वाला घुटना दर्द कर रहा है, लेफ़्ट वाला शोल्डर दर्द कर रहा है, ऐसा भी आपको हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन आपका सिमेट्रिकल रहे। सूजन, जॉइंट में से आवाज़ आना, ये चीज़ें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलती ही है। मसल वीकनेस हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, आपका जॉइंट दर्द करता है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा भार नहीं डालते हैं या उसका इस्तेमाल कम से कम करते हैं, और फिर वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो भी थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट का पेन है, तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत उस जॉइंट का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है, यानी कि वो जॉइंट जकड़ने की संभावना रहती है। तो ये था ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।